अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मंजर पस मंज़र के आज के शुमारे में आपका मेज़बान इश्ताक अहमद देव हाजिर है। आज मैं जिस मौजू पे बात कर रहा हूँ वो है जो जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके निगरानी में जो हस्पताल काम करते हैं वहाँ जो पैरामेडिक स्टाफ जो कि आर्जी तौर लगाया गया था कंट्रैक्ट बेस पे, तो जिनके 6 बरस अब कंट्रैक्ट का जो है वो मुकम्मल हो रहे हैं। तो ऐसे हालात में यहाँ डोडा के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ज़िला डोडा के यूथ सदर सैयद नवीद हाशमी उर्फ दावर पीर साहब ने रियासती हुकूमत वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, वज़ीर सेहत सकीना इतू और दीगर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के और महकमा सेहत के आला जो ऑफिसरान हैं और इवन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अपील की है कि ये जितने भी लोग हैं जिनकी अब 10 मार्च को ये मुद्दत पूरी हो रही है तो उनको दोबारा कंटिन्यू करने पर कंसिडर किया जाए। उनने कहा है कि जब ये लोग मुलाजिम लगे थे कंट्रैक्ट पे, ये ठीक है कि उनके साथ कंट्रैक्ट था 6 बरस का, लेकिन इनको ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं ये लोग जो है इनको आगे एक्सटेंशन दी जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो एक्सटेंशन का कुछ लगता नहीं है। तो ऐसे हालात में ये लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन्होंने ये भी अपील की है हुकूमत से कि चूँकि इनका अब 5-6 बरसों का तजर्बा है, ऐसे हालात में अगर इनको एक्सटेंशन दी जाए तो ये शायद ज़्यादा तनदही से काम कर सकते हैं। आप नए लोगों को लगाएं, उनको एक नया तजर्बा चाहिए। तो अक्ल भी इसी बात को मानती है और अगर हम लॉजिकली देखें, दलील से देखें, तो मेरे ख्याल में इन्हीं लोगों को, मतलब मैं क्या, सब लोग यही चाहते हैं कि ये लोग जो है वो कंटिन्यू करें। ठीक है, आप इनको और एक कॉन्ट्रैक्ट पर ही लीजिए। तो वैसे ही यहाँ पे जो जो मुलाजमतें हैं सरकारी मुलाजमतों में कंट्रैक्ट में अगर एक कॉलेज में आप किसी भी डिग्री कॉलेज में देखें, हायर सेकेंडरी में देखें, एक जो परमानेंट लेक्चरर है अगर वो 1.5 या 2 लाख रुपए तनख्वाह लेता है तो वहीं जो कॉन्ट्रैक्ट वाला है बेचारा वो 20 या 30 हज़ार तनख्वाह लेता है। तो ये बाहरी तफावत है। हालांकि काम जो है दोनों एक जैसा करते हैं, बल्कि बहुत से मामलात में ये कॉन्ट्रैक्ट चाहे एनएचएम है, चाहे वो पीएचई में वो डेली वेजर है, महकमा तामीरात आमा आर&बी में है वो, या किसी भी महकमे में, वो हार्टिकल्चर में है, वो एग्रीकल्चर में है, वो जंगलात में है, जहाँ कहीं भी है, ये आर्जी मुलाजमीन जो है चूँकि इनको एक तो मुलाजमत से निकालने का ख़तरा होता है और दूसरी बात है इनकी जो माली जो मुश्किलात होती है, इनके घरेलू जो माली मुश्किलात होती हैं उस वजह से ये परेशान होते हैं, फिर जाके ये इतनी कम तनख्वाह पे काम करते हैं। लेकिन अब अगर उनको वहाँ से भी इनको निकालने की इनके सरों पे तलवार जो है लटक रही हो तो इंसान आसानी से इनकी जहनी कैफियत का अंदाज़ा कर सकता है। तो नई सईद नवीद हाशमी ने ज़ोर दिया है हुकूमत पे। हमको उम्मीद है कि हुकूमत जम्मू कश्मीर इस हिसास मसले को तरजीह बुनियाद पे इस पे ख़ास तवज्जो देगी। न सिर्फ इन पे तवज्जो देगी बल्कि जो आर्जी मुलाजमीन हैं जिनका हम बार बार जिक्र करते हैं, वो एनएचएम के मुलाजमीन हैं, वो महकमा सेहत आमा में वो डेली वेजर हैं, वो बल्दिया में ख़ास करके सफाई कर्मचारी बेचारे हैं, महकमा तामीरात आमा आर&बी वगैरह में हैं, पीएमजीएसवाई में हैं, जंगलात में हैं, ज़रात में है, बागबानी में है, क्या हर महकमे में आर्जी मुलाजमीन है। इवन अब दही तरक्की में भी हैं वो मुलाजिम। तो एक यार एक पॉलिसी बननी चाहिए मजबूत कि अगर ठीक है आपने कॉन्ट्रैक्ट ही लगाना है लेकिन उसकी तनख्वाह इस हद तक हो, और अगर कोई आदमी जैसे ये महकमा सेहत इसमें बल्दिया में वो मुलाजिम बेचारे डेली वेजर है, कुछ लोग रिटायर भी हुए हैं। मैंने तब भी कहा था कि वो वैसे ही आए थे, सूखे आए थे और सूखे चले गए। मैंने वो खुशी मोहम्मद का जिक्र किया था कि जिसकी बेचारे की कमर झुकी हुई थी, आंखों में पानी था, होंठ खुशक थे, चेहरे पे झुर्रियाँ थी।
یہی کہانی تھی خوشی محمد کی، اور یہی ان ہزاروں لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ مجھے امید ہے حکومت جموں کشمیر اس سلسلے میں نہ صرف یہ جو آج جو یہ ان کا کنٹریکٹ پورا ہو رہا ہے یہ مارچ 2025 میں، بلکہ جتنے بھی عارضی ملازمین ہیں ان کے لیے ایک جامع پالیسی ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ حکومت اس پہ غور کرے گی۔ جن نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے مہربانی کر کے وہ چینل سبسکرائب کریں، اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے ان کا شکریہ۔ اپنی آرا سے ضرور ہم کو نوازے گا۔ دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، والسلام۔